अनाथ बहनों की कहानी। दोस्तों, ये अनाथ बेटियां हैं, 4 बेटियां। गलती से इनके माँ बाप किसी हादसे में गुजर चुके थे। अब सारी जिम्मेदारी घर की सबसे बड़ी बेटी गौरी पर थी। वो कैसे राशन पानी, ऊपर से बारिश के मौसम में छत टूटी हुई थी, जिस कारण घर में पानी भर जाता था। ये सारी टेंशन बड़ी बेटी गौरी को ही थी। दीदी दीदी, मम्मी पापा कब आएंगे? सोनी मेरी बहन, समझने की कोशिश करो। अब मम्मी पापा कभी नहीं आएंगे, हम अनाथ हैं। उसके बाद सोनी को भूख लग जाती है। दीदी मुझे भूख लगी है। रुको मेरी बहन, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। गौरी रसोई की तरफ जाती है कि ज़ोरदार तूफान आता है। उसके बाद कुछ ही पलों में बारिश का कहर उसके घर में चारों तरफ पानी टपकने लगता है और उसका चूल्हा भी भीग चुका था और चूल्हा भीग जाने की वजह से चूल्हा नहीं जल सका और आज भूखे सोने की नौबत आई। गौरी परेशान कि वो अपनी छोटी सी बहन को क्या जवाब देगी, क्योंकि उसकी बहन अभी नादान है, उसे इतनी समझ नहीं है। दीदी आप रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं पानी पी लूँगी, मेरा पेट भर जाएगा। ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गौरी अपनी तीनों बहन को लेकर जैसे तैसे सो जाती है। सब सो ही रहे थी कि गौरी सुबह ही सुबह काम की तलाश में निकल गई। वो कई घर के दरवाजे खटखटाई पर किसी ने उसे काम नहीं दिया। क्या आप मुझे कुछ काम दे सकती हैं? मेरी 3 बहनें हैं जो मुझसे छोटी हैं, हम चारों अनाथ हैं। अनाथ हो तो मैं क्या करूं? यहाँ से जाओ और दोबारा मेरे दरवाजे पर कदम रखने की हिम्मत मत करना। तुम जैसे बच्चों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, चोर कहीं की। गौरी उदास वहाँ से जाने लगती है कि रास्ते में उसने एक लड़का पानी में डूब रहा था और उसकी बड़ी बहन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रो रही थी और मदद की भीख मांग रही थी। गौरी बिना कुछ सोचे समझे तालाब में कूदकर उसकी जान बचाती है। अपनी जान को जोखिम में डालकर उसकी जान को बचाकर गौरी सीधे से अपने घर को जाने लगती है। तभी वो लड़का और लड़की अपने परिवार में जाकर ये बात बताते हैं। जब उसकी माँ उसका होलिया पूछती है तो लोग बताते हैं, तो उस माँ को समझ में आ जाता है कि वो तो वही थी जो सुबह यहाँ पर काम के लिए आई थी। फिर वो औरत ने जैसे तैसे उसकी तलाश करके उसे रहने का घर भी दिया, उसे शुक्रिया भी किया, उससे अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी और उसे अपने घर पे काम के लिए भी रख लिया।